हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो होल नंबर्स पर ही रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स के बारे में हम जो है आज डिस्कस करेंगे। होल नंबर्स के बारे में लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ जान लिया था कि होल नंबर्स क्या होता है, वो नेचुरल नंबर से कैसे अलग होता है। कुछ नेचुरल नंबर्स के प्रॉपर्टीज हमने देखे थे और साथ में ही होल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया था शॉर्टली। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले जो ये सेशन का जो सेशन के पीछे की जो वजह है, क्यों ये सेशंस को लिया जा रहा है, क्यों इस सेशंस पे इतना जोर दिया जा रहा है। देखिए, ये जो चैनल चालू किया गया है, ये चैनल बेसिक चीज़ों को समझने के लिए किया गया है। आजकल हम जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कितना टफ हो गया है क्रैक करना कंपटीशन को। और हम देखते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि उनको क्रैक कराने के ट्रिक्स बताते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का ट्रिक जो है वो आपको बताएंगे कि कितनी जल्दी जो है किसी क्वेश्चंस को ट्रिक्स के थ्रू जो है सॉल्व कर लिया जाए। उसी तरीके से वो पैटर्न्स के बारे में भी बताएंगे कि क्वेश्चन पैटर्न जो है पिछले 10 साल का, 20 साल का या जो भी है वो क्या रहा होगा, और उसके बेसिस पे जो है एग्जाम पेपर सेट करने वाले जो हैं वो क्या पूछ सकते हैं। और ये सभी जगह ऐसा होता है। आप आईआईटी में जाइए, आप नीट में जाइए, आप कोई भी एग्जामिनेशंस में जाइए, बीपीएससी में जाइए, तो वैसा ही होता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और कुछ जो है थोड़े मीडियोकर लेवल के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो जो ज़्यादा आगे निकल जाते हैं वो उन ट्रिक्स को जल्दी कैरी कर पाते हैं, उसको कैच कर पाते हैं, उसको ग्रिप उनका उस पर ज़्यादा जल्दी बन जाता है। उसका कारण ये होता है कि उनको, फॉर एग्जांपल मैथ्स का ही हम ले लें, कि उनको उसका बेसिक्स पता होता है। क्योंकि विदाउट बेसिक्स जो है, अगर हम चाहते हैं कि हम नीट का प्रिपरेशन करें, की तैयारी करें, हमारा बेसिक्स अच्छा नहीं है, हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, हमारा स्कूल अच्छा नहीं था, क्लास 1 to 10 या क्लास 1 to 12 हमने उतने अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण जो है हमको वो ज्ञान नहीं मिल पाया, वो बेसिक्स का ज्ञान नहीं मिल पाया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब हम नीट के प्रिपरेशन करने के लिए जब हम जाएंगे, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करने के लिए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, तो हमको वापस से वो बेसिक समझना पड़ेगा, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। क्योंकि अगर आपने क्लास 1 से लेके, ठीक है, जहाँ से शुरुआत होती है पढ़ाई की, और आपने जिस भी एग्ज़ाम के लिए जिस लेवल तक का जो है आपको पढ़ाई करना है, उस लेवल तक का आपको नहीं मिल पाया बेसिक का ज्ञान, ठीक है, तो ये 11 साल या 12 सालों का मेहनत जो है आप 1 साल में नहीं कर पाएँगे, और ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, आपको किसी एक लेवल पे, तो आपको शुरुआत जो है अभी से करनी पड़ेगी, और बहुत छोटे क्लास से करनी पड़ेगी। बेसिकली जो है क्लास 1 2 3 से जो है नंबर सिस्टम्स का की शुरुआत हो जाती है। लोग टीचर्स जो हैं वो बताते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं या स्कूल्स हैं, वो गाइड करते हैं कि क्या होता है नंबर सिस्टम्स। तो उन चीज़ को ग्रास्प करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इन चीज़ को ग्रास्प करने के लिए भी आपके पास जो है वो होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि आपके पास जागरूकता होनी चाहिए। अगर आपको, बच्चे तो जागरूक होंगे नहीं, बच्चे तो खेल कूद वाले मोड में होते हैं, उनका डेवलपमेंट होता रहता है। तो ये माँ बाप का जो होता है, ये फर्ज होता है कि बहुत छोटे क्लास से जो है सही गाइडेंस देके जो है डिसाइड कर लें कि हमारे बच्चे को किस फील्ड में रुचि है, और उनको उसको किस फील्ड में पुश करना है। पुश तो आप उसी फील्ड में करेंगे जहाँ उसकी रुचि होगी। आप दूसरे किसी फील्ड में पुश करेंगे तो वो काम खराब होगा। ठीक है, ये तो नॉन फैक्ट्स हैं। अब थ्योरी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई प्रैक्टिकल हम ऐसा कर दें जो कि थ्योरी के द्वारा बैक नहीं किया गया हो, और वो प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो। आप कार अगर ड्राइव करते हैं, तो आपको कार ड्राइव करने के लिए जो है उसके थ्योरी को जानना पड़ेगा कि उसका पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है। अगर आप इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं कि कार चलाने के लिए या बाइक चलाने के लिए कौन सा सिस्टम वर्क करता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उस सिस्टम का काम क्या होता है, कार में इंजन होता है, गियर होता है, क्लच होता है, सबका अलग अलग वर्क होता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आजकल आती हैं गाड़ी में, उनका अलग सिस्टम होता है।
ब्रिक्स का अलग सिस्टम होता है, पावर विंडोज़ का अलग सिस्टम होता है। तो जब हमने उस चीज़ को पढ़ा नहीं, उसके बारे में जाना नहीं, और आजकल तो ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है, आप देख लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए भी आप जाएँगे तो सबसे पहले थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, जिससे लर्निंग लाइसेंस इश्यू होता है, ठीक है? उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, 6 महीने के बाद, 6 महीने का टाइम होता है उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक प्रैक्टिकल जो है वो थ्योरी के द्वारा बैक्ड होना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेकिन वो थ्योरी नहीं है, तो वो प्रैक्टिकल सक्सेसफुल कभी नहीं होगा, क्योंकि हम कर क्यों रहे हैं? आप मैथमेटिक्स के केस में देख लीजिए कि हम एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? हम जो है एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं। लेकिन एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, क्यों उसको एडिशन करते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो ये सारे, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं थ्योरी का पार्ट बनाती हैं, जो कि बेसिक्स का पार्ट होता है। अगर आपने तैयारी नहीं भी की है, आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं भी हुआ है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें जो भी चीज़ बताया जा रहा है, क्योंकि हम जो भी सेशंस लेते हैं, वो सेशंस में बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है उसको हम समझाते हैं, ताकि सामने वाले को जो है चीज़ों की समझ बने, ठीक है? और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन ही रहता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई, अगर आपको पार्ट नहीं समझ में आया है तो आप क्वेश्चन पूछ के उसका एक अलग से सेशन, अभी लिया तो मैंने नहीं है, लेकिन अगर आप व्यू करेंगे, ठीक है, और व्यू कब करेंगे, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी रीच आप तक जाएगा। तो सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको व्यू नहीं मिलेगा, आप वीडियो देख नहीं पाएंगे, आप वो सेशन स्किप कर देंगे, तो फिर आपको उसकी समझ नहीं हो पाएगी, ठीक है? इफ यू आर सीरियस इन some exam, competitive exams, so before going to learn tricks, you are required to learn the basics first. If you are practicing addition, subtraction tricks, or any other tricks through which you can solve the problem in a very short span of time, first of all you will have to know, you are required to know, it is a mandatory thing, most important thing, you should know the basics of those things. तो इसी के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशंस में जो है आज जिस चीज का हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स के बारे में। हमने जाना था कि ये होल नंबर क्या होता है, ठीक है? हमने जाना था कि 1, 2, 3, 4 और 5 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है? और नेचुरल नंबर्स का कोई अंत नहीं होता है। नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर का सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो है 1, ठीक है, वो है 1, और 1 ही जो है ये सारा खेल कर जाता है, ठीक है? तो सारा खेल जो होता है, वो 1 का होता है, ठीक है? अगर हम कोई भी नंबर ले लें, सपोज हम ले लें 20, ठीक है? अब हम ये कहें कि क्या ये 20 सबसे बड़ा नंबर है, नेचुरल नंबर? तो चलिए हम मान लेते हैं और हम ऐसा कहते हैं कि चलो 20 ही जो है सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है? तो फिर अगर 20 बड़ा नंबर है तो इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये 21 हो जा रहा है, तो ये क्या है फिर? तो आप बोलेंगे कि यार ये भी सही बात है कि ये 21 जो है ये 20 से बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हुआ। मैं बोलूँगा चलो कि ठीक है, ये 21 सबसे बड़ा नंबर है, तो मैं उसमें एक 1 और ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 22। ऐसा करते करते मान लो कि मैं आ गया अब करोड़ पे, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ कि क्या ये सबसे बड़ा नंबर है? आप कहेंगे कि हाँ, ये बड़ा तो दिख तो रहा है, ये 1 करोड़ पे आ गया। कहाँ 21 की बात हो रही थी, 20 की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ तो 21 के अ, अलावे के मुकाबले ये 1 करोड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत मैनी फोल्ड्स ये जो है उससे ज़्यादा बड़ा है। तो मैं कहूँगा अच्छा ऐसी बात है, ये सबसे बड़ा है, तो मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 करोड़ और 1। अब 1 करोड़ और 1 जो है, वो 1 करोड़ से सिर्फ 1 नंबर से बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स में जो है हायर लेवल का नेचुरल नंबर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है। वो कोई भी नंबर होगा, करोड़ों अरबों में होगा,
लेकिन उसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो वो एक और बड़ा नेचुरल नंबर दे देगा। तो ये नेचुरल नंबर की सबसे बड़ी क्या है, ये नेचुरल नंबर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, इट्स द बिगेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा जो प्रॉपर्टीज था वो क्या था, तो आइए यहाँ लिस्ट है दिया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है हम देख लेते हैं। सो नेचुरल नंबर्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स ये देख लेते हैं। फॉलोइंग आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स के फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। जैसा कि डिस्कस किया मैंने कि नेचुरल नंबर जो है 1 से ही शुरू होता है, तो 1 ही सबसे पहला नेचुरल नंबर है। आप बोलेंगे कि 1 से पहले तो 0 आता है, ठीक है, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है क्या, तो मैं कहूँगा कि नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। इसी चीज़ को हम डिस्कस करने के लिए ये जो चैप्टर है, ये जो सेशन है होल नंबर्स का, वो हम चला रहे हैं, ठीक है। 0 इज नॉट द नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 1 से स्टार्ट होकर वो आगे की ओर जाता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड 1 के बाद जो है ये इन्फिनाइट होता है, ठीक है। इन्फिनाइट का सिंबल है, ये इन्फिनाइट होता है मतलब कहीं तक जा सकता है। एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द प्रीवियस नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर है हम उसको निकाल सकते हैं सिर्फ प्रीवियस वाले नेचुरल नंबर में 1 ऐड करके। अगर हम यहाँ 99 लेते हैं सपोज, सो 99 के आगे, ठीक है, 100 हमको करना है तो +1 करके हम जो है 100 कर सकते हैं। तो 100 से पहले आता है 99, तो इसके पहले ये नेचुरल नंबर अगर हमको निकालना है तो उसके पहले का जो नेचुरल नंबर है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ये नेचुरल नंबर का। तो ये नेचुरल नंबर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। फॉर नेचुरल नंबर 1 देयर इज नो प्रीवियस नेचुरल नंबर। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, तो जब 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 से नीचे कोई नेचुरल नंबर हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, इसके नीचे और कोई दूसरा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो अब ये कहिएगा कि हम ये कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 0 + 1 तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम कहें कि जब 0 को हम 1 से ऐड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है तो 0 भी, लेकिन 0 दोस्त एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जो नीचे दिया गया इट इज नॉट वैलिड, ये वैलिड ही नहीं होगा कि 1 इज इक्वल टू 0 + 1 करें, क्योंकि हम नेचुरल नंबर को ही ऐड करके हम बना सकते हैं ना। 0 को हम ले ही क्यों ले रहे हैं कि जबकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है तो मतलब कि 1 के नीचे तो 0 ही आता है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। फिर 0 के नीचे क्या आता है, 0 के नीचे आप एक नंबर लाइन ले लीजिए, ये नंबर लाइन है, ठीक है। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब 1 के आगे 0 है, 0 एक होल नंबर है, 1 जो है एक नेचुरल नंबर है और ये सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। 0 के पहले के लेफ्ट साइड में आएगा -1, -2, -3, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दिस ऑल आर नेगेटिव इंटीजर्स। और हम जानते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। अब नेचुरल नंबर की अगली प्रॉपर्टी क्या है, देयर इज नो लार्ज और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर का कोई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। हमने देखा, हमने डिस्कस किया कि नेचुरल नंबर का जो है क्या कोई होता है क्या ग्रेटेस्ट, नहीं होता है, क्योंकि जो भी होगा उसमें हम ये ऐड कर देंगे 1 तो हमको कुछ और मिल जाएगा ये वाली, ठीक है ना। अब आइए हम कुछ नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, वी complete the counting of all natural numbers. We express these facts by saying that there is infinitely many natural numbers. Infinitely बहुत सारे natural numbers हैं। तो ये दोनों जो है एक तरह से सेम स्टेटमेंट हो गया। फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होता है, ये फ्रैक्शनल नंबर होता है,
वो एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर सिंपल 1 से स्टार्ट होता है, 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, उसके पीछे आगे का कुछ भी होता है तो वो नेचुरल नंबर नहीं माना जाएगा। अब ये 5/11 जो है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये सारे डिवीजन फॉर्म में है। सो 5/11 जो है ऑब्वियसली इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट्स में आएगा और कुछ ये डेसिमल पॉइंट्स में उसका रिजल्ट निकलेगा। जो डेसिमल पॉइंट में क्या आंसर निकलेगा, अगर हम 11 को 5 से करेंगे, ठीक है, तो 5 भी 11 से डिवाइडेड हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा और यहाँ तब 50 होगा, ठीक है। सो 11 4 जा 44। तो इस तरीके से ये मूव करता जाएगा और ये इन्फिनाइटली ही मूव करेगा, क्योंकि ये जो है 11 से डिविजिबल है ही नहीं। तो 3-4 डिजिट्स के बाद जाके हम रुक जाएंगे, लेकिन रुकने के बाद भी हमको जो रिजल्ट मिलेगा, जो यहाँ पे हमारा जो कोशेंट मिलेगा, कोशेंट, ये कोशेंट क्या रहेगा, ये डेसिमल के फॉर्म में रहेगा। तो डेसिमल के फॉर्म में रहेगा तो वो डेसिमल का फॉर्म नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो फ्रैक्शनल नंबर भी जो है वो डेसिमल नंबर नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल कहीं पे आ जाए, फ्रैक्शंस आ जाए, वो फ्रैक्शन क्या होता है, एक ही नंबर पूरा है, ठीक है। फ्रैक्शन समझिए कि एक ये नंबर पूरा है, ये अपने आप में पूरा नंबर है, ठीक है। अगर हम कहें कि 1 एक नंबर लाइन में 1 और 2 ले लें, ठीक है, इन दोनों के बीच में मान लीजिए कहीं पे जाके 1.4 आया, मतलब एक नंबर से दो नंबर में जाने के रास्ते में, ठीक है, कहीं अगर हम रुक गए जहां पर उसका वैल्यू 1.4 है, मतलब कि 1 तो वो पूरा था, लेकिन वो 2 करने के चक्कर में आगे बढ़ा और एक जगह रुक गया, तो ना 2 हुआ ना 1 हुआ, ये क्या हुआ 1.4 हुआ। तो ये 1.4 ऐसे नंबर्स जितने होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस, उसको फ्रैक्शनल नंबर हम बोलते हैं, ठीक है, या डेसिमल हम बोलते हैं। तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर क्या होता है, अब आ जाइए होल नंबर पे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हमने समझ लिया, नेचुरल नंबर्स जो है वो नेचुरली हम जो नंबर्स बोलते हैं, एक केला, एक सेब, एक आम, एक जामुन, जो भी हम ले लें, किसी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, नेचुरली, बाय ऑर्गेनिकली, 1 से टू द हाईएस्ट लेवल, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन जीरो के केस में केस उल्टा है। हमने लास्ट सेशन में थोड़ा सा, मैं लास्ट सेशंस का भी इसमें आपको ब्रीफिंग दूंगा ताकि आपको समझ जो है थोड़ी सी क्लियर हो। तो इसमें क्या है कि होल नंबर्स में हमने ये देखा था कि मान लीजिए मेरे पास 6 केले हैं, ठीक है, 6 बनानास, या आज कुछ चेंज कर देते हैं, बनानास के बदले हम बोल देते हैं हमारे पास 6 पेन्स हैं, ठीक है, आई हैव 6 पेन। और हमने इस पेन को डिस्ट्रीब्यूट किया कितने स्टूडेंट्स में, 3 स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3। तो हमने हर एक स्टूडेंट को हमने कितने पेन दिए, हमने दिए एक एक पेन बांटे, एक और एक, ठीक है। तो हमने एक एक पेन, 6 पेन हमारे पास थे, बांट दिए, तो हमारे पास कितने बचे पेन, तो हमारे पास 3 पेन्स हमारे पास बच गए। तो हमारा जो रिमाइंडर हो गया, हम कह सकते हैं रिमाइंडर, वो 3 बचा। रिमाइंडर को इससे प्लस करेंगे तो हमको ओरिजिनल मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि 6 पेन है, ठीक है, 6 पेन को हमने तीनों विद्यार्थियों में बांटा और सबको 2-2 पेन हमने दे दिए। सबको 2-2 पेन देने के बाद जो है हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 0, ठीक है। अब 0 तो एक रिप्रेजेंटेशन है, एक न्यूमेरिकल पार्ट का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन 0 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। अगर हमारे पास कुछ बचता तो अलग बात होती, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, उसको हम एक होल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जो होता है किसी चीज के, 0 क्या होता है, 0 किसी चीज के ना होने का जो है बोध कराता है, इसीलिए ये एक होल नंबर है। अब होल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए क्या होता है। 0 इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 जो है वो पहला और जो है सबसे छोटा होल नंबर होता है। 0 के लेफ्ट साइड में आप जो है नंबर लाइन में कोई दूसरा होल नंबर नहीं मिलेगा आपको। देयर इज नो लास्ट और द ग्रेटेस्ट। होल नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट और लास्ट तो हो ही नहीं सकता। नेचुरल नंबर में क्या था, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके केस में ये सारा कुछ सेम रहेगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लेकिन इसमें एक 0 ऐड हो जाएगा। ये होल नंबर्स के केस में, ये नेचुरल नंबर्स था, ठीक है।
देयर आर इनडेफिनेटली मेनी और अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स के साथ में टैली कर रहा है ये प्रॉपर्टी कि इनडेफिनेटली मेनी हो सकते हैं होल नंबर्स, अनकाउंटेबल हो नंबर हो सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 2, मैक्सिमम तो कुछ होता ही नहीं है। टू ऑन गोइंग जितने भी नंबर्स होते हैं सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। और सारे नेचुरल नंबर्स जो हमने देखा कि होल नंबर जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें 1 2 3 4 5 6 भी आता है। तो जब जीरो से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 आया तो मतलब कि ये तो होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर भी था, ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर में भी थे और होल नंबर में भी आ रहे हैं। लेकिन जीरो जो है वो सिर्फ होल नंबर में आ रहा है, वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये होगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। लेकिन इसका उल्टा भी सही होगा कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि जीरो इज नॉट दी नेचुरल नंबर। जीरो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। वही चीज यहाँ बताया गया है। ईच होल नंबर एक्सेप्ट जीरो हैज वन एंड ओनली वन प्रेडिसेसर। ईच होल नंबर एक्सेप्ट जीरो। हम नंबर टेबल पे, होल नंबर टेबल पे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हमने एक लगा दिया। अब इसमें हम ये क्या देख रहे हैं कि जीरो है, प्रेडिसेसर्स मतलब होता है कि जीरो से पहले आने वाला कोई नंबर। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं आपको मिलेगा। जीरो से ही यहाँ की शुरुआत होती है होल नंबर्स की। तो जीरो के लेफ्ट साइड में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन हम कहें कि वन का कोई प्रेडिसेसर है क्या, वन एक होल नंबर यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया, इसका कोई प्रेडिसेसर है क्या, तो इसका आंसर है यस, इसका एक प्रेडिसेसर है टू, जीरो। उसी तरह से टू का कोई प्रेडिसेसर है तो टू का प्रेडिसेसर है वन, थ्री का प्रेडिसेसर है टू, फोर का थ्री, फाइव का फोर, सिक्स का फाइव एंड सो ऑन। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि ईच होल नंबर एक्सेप्ट जीरो हैज वन एंड ओनली वन प्रेडिसेसर। उसके पहले एक ही नंबर आता है। लाइन टेबल एक जो है लीनियर लाइन टेबल होता है। वो कोई ऐसा नहीं होता कि वो लाइन टेबल जो है कुछ अलग प्रकार का हो। अगर हम लाइन टेबल ड्रॉ कर रहे हैं सपोज, तो लाइन टेबल जो है वो एक ही होगा। इसमें ऐसा नहीं है अगर यहाँ पे हमने दो लिख दिया तो इसके पहले एक ही आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मल्टीपल नंबर उसमें आ जाएंगे, नहीं, एक ही आएगा। तो इसका एक ही प्रेडिसेसर होगा। ठीक है, द प्रेडिसेसर ऑफ द होल नंबर इज द नेचुरल जस्ट ऑन इट्स लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। तो इज द नेचुरल, ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है ना, जीरो के केस में नहीं होगा बट बाकी केस में तो ये होगा। एवरी होल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटेस्ट देन द एवरी होल नंबर ऑन द लेफ्ट। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नंबर लाइन में एवरी होल नंबर इन द नंबर लाइन इज ग्रेटेस्ट देन द एवरी होल नंबर इन द लेफ्ट। तो ये जैसे हमने एक नंबर लाइन खींचा, नंबर लाइन में हमने क्या देखा, नंबर लाइन में हमने कुछ देखा होगा। ये देखा कि यहाँ लेफ्ट साइड बोलते हैं और ये राइट साइड बोलते हैं। तो ये जो होता है नंबर्स वो असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो राइट साइड में जो भी नंबर है वो उसके पहले जो नंबर आएगा प्रेडिसेसर्स, इससे हमेशा ये बड़ा रहेगा, क्योंकि नंबर लाइन में इसी प्रकार से इसको बैठाया जाता है कि ये जो है बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में रहे और इस साइड जो है राइट साइड में जो नंबर रहे वो लेफ्ट साइड से बड़ा रहे। तो यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं कि 17 इज ग्रेटर देन 13, क्योंकि नंबर लाइन में 17 राइट साइड के की तरफ आएगा। 17 का एक प्रेडिसेसर रहेगा वो है सोर्स। 16 के पहले जो नंबर आएगा वो होगा 15 के पहले नंबर आएगा 14 और 14 के पहले नंबर आएगा 13 से 17 एक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन में होता है, जिसके कारण जो है ये आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में हमने अपने शायद पहले सेशन या दूसरे सेशन में हमने जाना था। तो उसी में आप देख रहे हैं कि यहाँ 17 है, 17 और यहाँ पे 13 है। तो 17 में हमने क्या जाना था कि 1 7 और यहाँ जैसे 1 13 ले लेते। तो 7 का जो वैल्यू है फेस वैल्यू और 3 का जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा है 7 का। 1 का फेस वैल्यू और 1 से 13 से 17 क्यों बड़ा है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए लॉजिकली कि क्यों हम 13 17 को 13 से हम बड़ा मानते हैं, क्यों ना हम
13 को 17 से बड़ा माने? क्यों 17 इज ग्रेटर देन 13 है? वाई 13 इज नॉट ग्रेटर देन 13 इज नॉट ग्रेटर देन 17? ये वाला फैक्ट भी तो सही होना चाहिए। इसको आपको कैसे सही करोगे? आप कैसे इसको बताओगे कि ये जो है 17 13 से बड़ा है? तो कैसे करोगे? देखिए, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। 13 और ये 17 है, ठीक है, 13 17 है। इसको जब हम नंबर सिस्टम में पोजीशन और प्लेस वैल्यू के हिसाब से तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 3, और हम यहाँ लिख सकते हैं कि 10 प्लस 7, ठीक है। इस 1 का जो पोजीशन वैल्यू है वो 10 का पोजीशन वैल्यू है, ये 3 का पोजीशन वैल्यू है वो 3 का पोजीशन वैल्यू, जो कि फेस वैल्यू और पोजीशन वैल्यू दोनों ही सेम है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 1 है उसका पोजीशन वैल्यू है 10, और ये जो 7 है इसका पोजीशन वैल्यू है 7, क्योंकि वो यूनिट्स के प्लेस में आ रहा है। सो 10 जो है वो टेंस के प्लेस में आ रहा है, 7 यूनिट्स के प्लेस में आ रहा है। सो 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17। यहाँ पे टेंस का जो वैल्यू है, पोजीशन वैल्यू और फेस वैल्यू, वो दोनों बराबर है दोनों ही नंबर्स में। लेकिन जो 7 है, 7 मतलब क्या होता है? किसी एक नंबर का 7 टाइम्स, ठीक है। एक को अगर हम 7 बार लिखें या 7 बार उसको ऐड करें, ठीक है, तो वो 7 होता है। उस तरीके से एक जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो 3 आता है, मीन्स 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 3 का जो फेस वैल्यू है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि फेस वैल्यू ऑफ 3 इज लेस देन फेस वैल्यू ऑफ 7, हेंस 13 इज लोअर देन 17। ये एक जो है एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया कि क्यों जो है ये नंबर इससे बड़ा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई 13 इज लोअर देन 17 या वाई 15 इज लेस देन 20, तो इसका आंसर भी यही होगा। 15 20 से क्यों होगा? क्योंकि 15 में आप बोलेंगे कि 5 जो है यूनिट्स प्लेस जो है वो 0 से बड़ा होता है, लेकिन आप टेंस का जब देखेंगे, टेंस की का जो प्लेस वैल्यू का फेस वैल्यू देखेंगे, तो आप देखेंगे वो 10 है यहाँ पे, वहाँ 20 होता है। सो मीन्स उसका डबल है, इसीलिए 20 इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है होल नंबर का है कि ऑफ अ गिवन टू डिफरेंट होल नंबर, द स्मॉलर इज दैट टू विच we have to add the natural number to so that the sum equals the other, ठीक है। तो ऑफ द टू गिवन होल नंबर, दो गिवन होल नंबर की बात हो रही है, तो मान लीजिए हम दो होल नंबर ले लेते हैं 13 और 17, ठीक है। मान लीजिए हम ये दो होल नंबर्स ले लेते हैं 13 और 17। So of the two given two different whole number, the smaller is that to which we have to add a natural number so that the sum equals the other। मतलब कि 13 है और एक नंबर 17 हमको दिया गया, तो टू डिफरेंट नंबर में स्मॉलर नंबर को हम एक नंबर x से हम ऐड करेंगे जो कि जिसका वैल्यू 17 के बराबर हो, और ये x जो है वो और कोई नहीं, एक नेचुरल नंबर होगा। तो 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर है, तो ये इस केस में ये 4 होगा। कहने का मतलब कि 13 प्लस 4 विल इक्वल्स टू 17, यही कह रहा है। ऑफ द गिवन टू होल नंबर्स, दो होल नंबर आपको दिए गए हैं, दैट इज 13 और 17, द स्मॉलर दैट इज 13, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट कीजिए, द स्मॉलर इज दैट टू विच वी हैव टू ऐड अ नेचुरल नंबर, तो इसमें एक नेचुरल नंबर को हमको ऐड करना पड़ा, दैट इज 4, ठीक है, नंबर, सो दैट द सम इक्वल्स टू द अदर। इन दोनों का जो एडिशन हुआ, ये जो सम हुआ, प्लस वो 17 के बराबर हो। समझ गए? सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर्स ऑफ होल नंबर। सक्सेसर प्रेडेसेसर्स का डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कि होल नंबर्स के पहले जो नंबर आता है उसको हम प्रेडेसेसर बोलते हैं, और होल नंबर के बाद जो आता है उसको हम सक्सेसर बोलते हैं। सक्सेसर जो होता है वो एक ही सक्सेसर हो सकता है किसी होल नंबर्स का, और प्रेडेसेसर्स भी एक ही हो सकता है, और दोनों के बीच में डिफरेंस एक का होता है। मतलब अगर यहाँ पे 17 है नंबर लाइन में, और यहाँ 17 के पीछे 16 है, और 17 के आगे 18 है, तो कहने का मतलब है कि 17 से 16 -1 का डिफरेंस है, और 17 से 18 +1 का डिफरेंस है। ये चीज़ देखने लायक है, ठीक है। तो एक ही नंबर से जो है वो डिफरेंट होगा।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल नंबर ऑन नंबर लाइन में कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल जो है एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, कोई मैथ्स में कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैथ्स एक हार्ड सब्जेक्ट होता है, बट मैथ्स हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है। उसको जो है अगर हम सही से कंसेप्ट के साथ अगर हम समझें, और कंसेप्ट में टाइम लगता है, ठीक है। कंसेप्ट में टाइम लगता है, ट्रिक्स में टाइम नहीं लगता। ट्रिक्स तो आपको एक ट्रिक्स बता दिया जाएगा, उस पर आप वर्क करके जो है उस चीज़ को कर पाएंगे, बट कंसेप्ट जो है उसमें समझने में, और एक बार कंसेप्ट पक्का हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग काम देता है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन हमने देखा। इस नंबर लाइन में सबसे छोटा होल नंबर 0 जो है वो सबसे लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। और ये सो ऑन, ये नंबर जो है वो मूव करता जाएगा, ये हमको इन्फिनिटी लगाना है। तो नंबर लाइन में हमने देखा कि राइट मोस्ट साइड जो होता है वो कोई फिक्स नहीं होता कि उस राइट साइड में, सबसे राइट मोस्ट साइड में कोई नंबर फिक्स हो जाए। लेकिन लेफ्ट मोस्ट साइड जो है वहाँ पर एक नंबर फिक्स होता है, वो नंबर को हम बोलते हैं 0, ठीक है। 0 जो है वो पहला होल नंबर होता है, ठीक है। अब 0 जो है, अब यहाँ पे जो है होल नंबर्स को जो है ये नंबर लाइंस में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, और सारे होल नंबर्स के बीच में हम देख सकते हैं कि 1 का आपको डिफरेंस मिलेगा। मतलब एक होल नंबर के पहले हम एक ऐड कर देंगे तो वो दूसरा एडजेसेंट होल नंबर आ जाएगा। तो अगर होल नंबर हम इसको पकड़ते हैं तो 6 को पकड़ते हैं तो 7 जो होगा उसका सक्सेसर हो जाएगा, सक्सेसर, ठीक है। और 5 जो है बड़े, ठीक है, प्रेडिसेसर होता है। और कोई भी होल नंबर ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये जो नंबर लाइन होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, मतलब कि स्मॉल से जो है बिगर तक जाते हैं इसमें। होल नंबर जो है, चूंकि 0 के बाद कोई यहाँ पे जो है कोई नंबर जो है नहीं होता है, यहाँ पे होल नंबर 0 सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये जो नंबर लाइन है, ये जो होल नंबर लाइन है, नंबर लाइन में होल नंबर्स को हमने रखा है, ये सिर्फ मूव करेगा टू दी राइट डायरेक्शन। ये राइट डायरेक्शन में ही मूव करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में ये 0 से वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 0 के बाद यहाँ पे कोई भी नंबर जो होता है होल नंबर नहीं होता है, वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जो कि ना तो नेचुरल नंबर होते हैं ना होल नंबर होते हैं। 0 के राइट साइड में होता है, इसीलिए ये जो लाइन होती है इट कीप ग्रोइंग ऑन दी राइट साइड, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है होल नंबर्स का ये यहाँ पे फिनिश करता हूँ। ये सेशन जो है अभी और चलेगा, ये नेक्स्ट 3-4 सेशन जो है होल नंबर के चलेंगे।